नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। दरअसल बांकीपुर विधानसभा जो सीट है वहां उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। नितिन नवीन ने जब से ये सीट खाली किया है, यानी कि भाजपा के वो जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वहां उपचुनाव होना तय किया गया था और ये जो उपचुनाव है वो 30 जुलाई को संपन्न कराया जाएगा। नितिन नवीन के सीट खाली होने के बाद जब से चुनाव को लेकर घोषणा हुई है, उसमें सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब जन सुराज ने ये अपने तरफ से ऐलान कर दिया कि जन सुराज जो है अपने तरफ से भी एक प्रत्याशी को वहां लड़ने के लिए उतारेगी। जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है, जिस तरीके से चुनावी हलचल तेज हो गई है, उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सबसे बड़े चेहरे हैं, शायद वो इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के जो और भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिक जो ऐलान है वो बाकी है और औपचारिक जो ऐलान है वो शायद कल यानी कि रविवार को ये कर दिया जाएगा कि प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ने वाले हैं, वही प्रत्याशी होने वाले हैं इन लोगों की तरफ से, यानी कि जनसुराज की तरफ से। ऐसे में ये जो सीट है, नितिन नवीन की सीट है, नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और इतना ही नहीं, नितिन नवीन के अलावा उनके पिताजी भी यहां से 4 बार रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो विधानसभा सीट है वो पूरी तरीके से भाजपा का गढ़ रही है और ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, उनका चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा को जो अपनी चुनावी रणनीति है, जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, या फिर धरातल पर जिस तरीके से भाजपा काम करती है, इस बार बांकीपुर सीट पे भी भाजपा को उसी रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई होगी वो कांटे की टक्कर वाली लड़ाई देखने को मिल सकती है। अब भाजपा सीधे सीधे ये कह रही है कि भाजपा का चूंकि ये बांकीपुर जो सीट है वो गढ़ रहा है, लगातार भाजपा ने कई सारे विकास के कार्य किए हैं, वहां की जनता देख रही है और उन्हें जनता पे पूरी तरीके से भरोसा है कि जनता फिर एक बार भाजपा पर भरोसा जताएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जनसुराज की बात करें तो जनसुराज की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि कई सारे स्लम एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा जो स्लम एरिया है वो इसी बांकीपुर सीट से ही बिलोंग करते हैं और इसके अलावा कोई भी विकास का कार्य जो है वो भाजपा की तरफ से नहीं किया गया है। तो एक तरफ से हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है दोनों दलों की तरफ से लगातार शुरू हो चुका है। कल तक का हमें इंतजार करना होगा। कल रविवार को औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि प्रत्याशी आखिरकार जनसुराज की तरफ से कौन होने वाला है और जो भी चुनावी रणनीतियां होगी हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप कशिश न्यूज देखते रहिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि।